क्लास 9। देखिए आज काफ़ी दिनों से आप लोग इस बात पे डिस्कस कर रहे थे कि कौन से चैप्टर्स हमारे इस बार पेपर में आने हैं, कौन से चैप्टर्स हटने हैं, सिलेबस कितना रिड्यूस होना है। इन सब की बार बार आप लोग इसकी डिस्कशन कर रहे थे। तो चलिए सीबीएसई ने आज आपको अपडेटेड सिलेबस भेज दिया है और इसके अकॉर्डिंग कौन कौन सा चैप्टर या कौन कौन से टॉपिक उन्होंने डिलीट किए हैं, उन्होंने हटाए हैं, वो आपके पास आज मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखते रहिए, आपको सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी कि किस पर बेस्ड किस तरह का पेपर आपका मार्च जो 2021 एग्ज़ाम होना है, आपका फाइनल एग्ज़ाम, उसमें किस किस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे और किस पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट से। नंबर सिस्टम, रियल नंबर है ये। रियल नंबर में आपका एक एक्सरसाइज है जिसमें कि सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से आप किसी नंबर लाइन को, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को आप नंबर लाइन पे दिखाते हैं। ठीक है, तो वो एक्सरसाइज हट गया है, वो नहीं आएगा। तो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन वाला जिसमें आप लेंस बनाते थे वो अब नहीं करना। ठीक है, इसके बाद है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। रियल नंबर को नंबर लाइन पे जो रिप्रेजेंट करने वाले सम्स थे वो भी अब नहीं आएंगे, उसे भी सीबीएसई ने हटा दिया है। ठीक है, तो इस टॉपिक को भी अब आपको नहीं करना। इसके बाद है डेफिनेशन ऑफ nth रूट ऑफ रियल नंबर। मीन्स nth रूट, किसी भी नंबर का जो रूट होता है, जैसे √2, √3, √4, इसे जो हम डिफाइन करते थे, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते थे, तो ये भी अब आपके सिलेबस में नहीं रहा, इसे भी आप छोड़ दें। ठीक है, अब आइए आप अलजेब्रा में यूनिट 2 में, इसमें पॉलिनोमियल में रिमाइंडर थ्योरम एंड प्रूफ ऑफ फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ और फैक्टर थ्योरम का प्रूफ ये नहीं आएंगे, ये सिलेबस में से हटा दिया गया है। ठीक है, इसके बाद एक फॉर्मूला है आपका, उसमें x³ + y³ + z³ - 3xyz, इस पे बेस्ड सम्स हैं बहुत सारे, तो ये भी आपके नहीं आएंगे, इस पर बेस्ड सम्स, इसे भी हटा दिया है। ठीक है, अब आप आइए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में जो एग्जाम्पल के सम्स हैं उसे हटा दिया है, ये एग्जाम्पल्स के सम्स हैं, ये नहीं आएंगे। और प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर बेस्ड सम्स हैं वो भी अब आपके सिलेबस में नहीं है, इस साल वो नहीं आएंगे। ठीक है, इसके बाद यूक्लिड ज्योमेट्री जो चैप्टर 5 है उसे पूरे तरह से हटा दिया गया है, ये पूरा का पूरा चैप्टर ही हटा दिया है, ये आपके सिलेबस में नहीं आ रहे इस बार। ठीक है, अब चलिए ट्रायंगल्स में, तो ट्रायंगल्स में प्रूफ ऑफ ASA, एंगल साइड एंगल, जैसे एंगल साइड एंगल, साइड साइड साइड, जो भी आपके कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स हैं, इसके प्रूफ्स आते हैं। तो इस बार जो है आपका ASA का प्रूफ नहीं आएगा, एंगल साइड एंगल का प्रूफ हटा दिया है, इसे आपको नहीं करना। इसके बाद इनइक्वलिटी इन ट्रायंगल्स, इनइक्वलिटी जो आपके एक लास्ट एक्सरसाइज में है, कॉन्ग्रुएंसी के बाद लास्ट एक्सरसाइज इनइक्वलिटीज का आता है, जिसमें कि आप एंगल्स बड़ी है तो उसके सामने की साइड बड़ी होती है, एंगल छोटी है तो सामने की साइड छोटी होती है, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो अब नहीं आएंगे, इन इनइक्वलिटीज को हटा दिया है, तो इसे भी आप हटा दें। ठीक है, अब इसके बाद एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी क्वाड्रिलेटरल में जो एरिया का सवाल है, क्वाड्रिलेटरल नहीं हटा है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल में जो एरिया के सम्स हैं वो हट चुके हैं, वो भी आपको नहीं करना, ये भी डिलीट हो गया है। ठीक है, अब आ जाओ सर्कल में। सर्कल में थ्योरम नंबर 10.5 और थ्योरम नंबर 10.10, ये भी आपका हट गया है। ये दोनों के दोनों थ्योरम सर्कल पर बेस्ड है और ये दोनों थ्योरम नहीं आएंगे, इसकी तैयारी आपको नहीं करना एग्जाम के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए। अब कंस्ट्रक्शन में आ जाओ। कंस्ट्रक्शन में एक आपका 3 तरह के ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन है, एक 2 साइड प्लस का है, एक 2 साइड माइनस का है और एक 3 साइड प्लस के हैं पेरीमीटर वाले। तो जो 3 साइड प्लस वाले हैं पेरीमीटर वाले वो नहीं आएंगे, उसे हटा दिया है। तो यहाँ पे हमने पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल लिखा है, ये आपके पेपर में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब आ जाइए आप मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन में जो एरिया है, फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, इसे हटा दिया गया है।
मीन्स हीरोन्स फॉर्मूला से तो हम एरिया निकालते थे, किसी क्वाड्रिलेटरल का वो नहीं आएंगे, ठीक है। ट्रायंगल के आएंगे लेकिन क्वाड्रिलेटरल के एरिया हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके जो आता था वो नहीं आएंगे, इसे हटा दिया है। इसके बाद स्टेट्स में बहुत ज़्यादा चेंजिंग किया है आपके लिए, ठीक है। और स्टेट्स में क्या क्या है, हिस्टोग्राम ग्राफ है जो अब आपका नहीं आएगा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ये भी ग्राफ है, ये भी हटा दिया गया है। और मीन मीडियन मॉड ऑन अनग्रुप्ड डाटा, जो अनग्रुप्ड डाटा के हैं, विदाउट ग्रुप्ड डाटा के जो भी मीन मीडियन और मॉड आपके 9th क्लास में हैं वो अब नहीं आएंगे, इसे हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स जो आपके बोर्ड पे भी दिख रहा है, ये सारे टॉपिक्स आपके जो मार्च 2021 एग्जाम होना है, फाइनल पेपर होना है, उसमें ये टॉपिक्स सीबीएसई ने हटा दिया है, ठीक है। तो अब इन टॉपिक्स को छोड़ करके बाकी टॉपिक्स की आपको तैयारी करनी है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस चैप्टर में कोई चेंजेस नहीं है, यानी कंप्लीट वो चैप्टर एज इट इज है, पहले की तरह सारे जो भी क्वेश्चन जिस तरह के आते थे उस तरह से वो आएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है, जिस तरह क्वेश्चन पहले आते थे एग्जाम में उसी तरह के आएंगे। लाइंस एंड एंगल्स, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, सेम है, सब कुछ पहले की तरह ही है, कोई चेंज नहीं है, सब जो जैसे सब पहले आते थे वैसे ही आएंगे। क्वाड्रिलेटरल में भी सारे कुछ एज इट इज हैं, सिर्फ याद रखिए क्वाड्रिलेटरल की एरिया हटी है, ठीक है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल के और भी जो टॉपिक्स हैं वो हैं, तो क्वाड्रिलेटरल आपको करना है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर 13 ये भी आपका एज इट इज है, कुछ भी चेंज नहीं है। प्रोबेबिलिटी भी आपका एज इट इज है, कोई भी चेंज नहीं है। ये सब चैप्टर्स आपके पहले की तरह ही आएंगे और इन सब चैप्टर्स को ध्यान में रख करके आपको अपने पेपर की तैयारी करनी है, ठीक है। जो चैप्टर्स या जो भी टॉपिक्स हटा दिए गए हैं उस टॉपिक को आप बिल्कुल ध्यान मत रखिए, लेकिन इन टॉपिक पे जो बेस्ड सम्स हैं उनके क्वेश्चंस में यूज हो सकते हैं, तो ध्यान जरूर रखना है इसका, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि इसका डायरेक्ट यूज ना होकर के बल्कि इसका सवाल में यूज हो जाए, तो आपको इसको ध्यान जरूर रखना है, लेकिन इसकी तैयारी आपको नहीं करनी और इन चैप्टर्स को आपको एज इट इज रखा गया है, जिससे पहले आता था वैसे ही आएगा, ठीक है। तो ये तो थे आपके सीबीएसई ने जो अपडेटेड सिलेबस आपके लिए भेजा है, उसके लिए मैंने आपको ये पूरा इसका समरी तैयार किया और आपको मैंने वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दिया कि ये सभी चीज़ें आपके लिए नहीं है और ये सभी चीज़ें आपके लिए है, ठीक है। अब आपके इसी चैनल पे मैं मैथ्स की क्लासेस ले रहा हूँ, आपको 9th और 10th की, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लिंक देख सकते हैं और वहाँ से जा करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी कुछ अगर जानकारी सीबीएसई देती है, कुछ नई जानकारी आती है एग्जाम से रिलेटेड, तो मैं फिर आपको इसी तरह की वीडियो बना करके आप तक शेयर किया करूँगा। थैंक यू।